सौंदर्य ऐश्वर्य ईश्वरीय देन है, पर उसे संवारना आपका दायित्व है। योर स्किन इज द मिरर ऑफ योर बॉडी। आपकी त्वचा आपके शरीर का आईना है और ये आपकी सेहत का राज भी बयां करता है। वेल फ्रेंड्स, मेरा नाम है रिंकू मंडल। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के शानदार सिस्टम में शोरिंग मैनेजर हूँ। मैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से हूँ और आज के इस बेहतरीन सेशन में मैं आप सबका ग्रैंड वेलकम करती हूँ। दोस्तों, चिलचिलाती गर्मी पड़ चुकी है और आपको पता है गर्मी के मौसम में क्या होता है। टैनिंग आ जाती है, हमें स्किन बर्न की प्रॉब्लम आ जाती है, कई लोगों को रैसेस की प्रॉब्लम हो जाती है और स्किन टोन तक हमारा डार्क हो जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप इन सारे प्रॉब्लम से, इन सारे चैलेंजेस से कैसे छुटकारा पाए? तो आज मैं आपका अगेन वेलकम करती हूँ और आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ जो आपको बहुत मदद करेगा आपके स्किन को जवान और हेल्दी रखने में, ताकि आप लंबे समय तक अपने स्किन को ना बहुत ही सुंदर पाए। और सुंदरता हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरी स्किन हेल्दी हो। पर क्या आपको पता है कि जाने अनजाने हम अपनी स्किन को ही सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। लेकिन आपका जानना बहुत जरूरी है कि स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गेन है और हमें इसकी उचित देखभाल की जरूरत है। तो आइए आज मैं आपको ले चलती हूँ, कुछ ऐसी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ जिसको जानकर आप बहुत सहज भाव से, आप बहुत कुछ स्टेप्स को फॉलो करके, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज करके आप अपनी स्किन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। आइए जानते हैं सन केयर के बारे में। सन केयर क्यों जरूरी है? यूं तो गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, पर जिस देश में हम रहते हैं ना, हमें पूरे साल, हमारे देश में पूरे साल हमें अपने स्किन को केयर करने की जरूरत होती है सन रेज से। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये सुना होगा या कहा होगा कि मुझे ना सन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है? मैंने तो सुना है। जब मैं लोगों से सन केयर की बात करती हूँ ना, तो ऐसी कई लेडीज, इवन पुरुष भी कहते हैं कि मैडम मुझे सन प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। कई लोग इस लॉकडाउन में कहते थे कि मुझे तो जरूरत ही नहीं है सन केयर की, क्योंकि मैं तो घर के अंदर रहता हूँ, मैं तो घर के अंदर रहती हूँ। पर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है 80% सन रेज उन दिनों में भी पेनिट्रेट करते हैं जब बादल छाए रहते हैं। इवन आपके घर की जो विंडो ग्लास है ना, वो भी उन सन रेज को अंदर आने से, आपके स्किन में पेनिट्रेट करने से नहीं रोक सकती है। 90% विजिबल साइंस ऑफ एजिंग जो होते हैं वो सन डैमेज के कारण ही होता है। और यही कारण है कि बहुत जरूरी है हमें अपने स्किन को सन रेज से प्रोटेक्ट करने की। तो जैसे जैसे मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी आगे देती जाऊंगी ना, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा विश्वास है कि सेशन के अंत तक आपको जरूर लगेगा कि हमें भी अपनी स्किन को सन रेज से प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें भी सन केयर के बारे में जानना चाहिए और अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। आइए जानते हैं सन प्रोटेक्शन। अल्ट्रा वायलेट रेज का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये अल्ट्रा वायलेट रेज हैं क्या? ये यूवी लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसके वजह से समर टैन्स और सनबर्न की प्रॉब्लम होती है। बहुत ज्यादा यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर से हमारे लिविंग टिश्यूज तक डैमेज हो सकते हैं। क्या आपको पता है आजकल लोगों में यूवी लाइट ज्यादा इनकाउंटर हो रहे हैं डायरेक्ट सनलाइट की वजह से। ये यूवी रेज ना बहुत ही ज्यादा हानिकारक हैं और इसके जो दुष्प्रभाव है ना, ये हमारी स्किन को सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। यूवी बी रेज के एक्सपोजर में आने से सन टैन होता है। आइए बात करते हैं यूवी रेज के बारे में। ये कितने प्रकार की होती है? यूवी रेज 3 प्रकार की होती है। पहली यूवी ए। अब देखिए ए से क्या होता है? एजिंग। ये यूवी ए जो रे है ना, ये हमारी एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूवी बी बर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं यूवी सी के बारे में। यूवी रेडिएशन से
जेनेटिक म्यूटेशन तक की प्रॉब्लम हमें हो सकती है। यूवीसी से सेल्यूलर डीएनए स्किन का डैमेज होता है, जो बहुत ही खतरनाक है। मतलब आप है ना, इन सनरेज को, सूरज की किरणों को जब हमें जानकारी नहीं होती, हम बहुत इजी वे में ले लेते हैं, पर नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन लंबे समय तक यंग बनी रहे, उसमें ना निखार बना रहे और वो बहुत ही हेल्दी रहे, तो फ्रेंड्स आपको बहुत जरूरी है अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने की। और ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि आप जानें कि इस प्रोडक्ट को हमें क्यों यूज करना चाहिए। आइए बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज के बारे में। हाउ डज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अफेक्ट द स्किन? ये हमारे स्किन को किस तरह से इफेक्ट करता है, ये हमारे स्किन को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन त्वचा को किस तरह से प्रभावित करता है, इसके बारे में आज बात करते हैं। यूवीए, ए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ए का मतलब होता है एजिंग। ये हमारी एजिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति 30 साल का है, पर ना उसको देखकर आपको ऐसा लगता है शायद ये 40-45 के होंगे, पर रियल में उनकी एज 30 साल होती है। और ना इसका एक बहुत बड़ा कारण है ये यूवीए रेज, जिसके कारण उनकी स्किन में ना कई बार आपने देखा होगा दाग धब्बे आ जाते हैं, फ्रैकल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, झाइयां आ जाती है। ये सन रेज का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। यूवीए रेज पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले यूवी रेडिएशन का 95% तक का हिस्सा है। और अभी मैंने जैसे आपसे बात की थी, ये आपके घर की विंडो ग्लास द्वारा ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मैं घर के अंदर हूँ, मैंने खिड़कियों को भी बंद करके रखा है, ये यूवी रेज मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचा सकती, ये उनके लिए है कि ये आपकी विंडो ग्लास को भी ना पेनिट्रेट करके आपके स्किन तक ये पहुंच सकती है। आपके कपड़ों से भी वो ना आप बच नहीं सकते कि मैंने फुल कवर कपड़े पहन लिए तो शायद वो रेज मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ऐसा नहीं है। वो उसको भी, हल्के कपड़ों को भी पेनिट्रेट कर सकता है। और एक बात, यूवी बी रेज के मुकाबले ये ज्यादा हानिकारक है, तो हमें बहुत जरूरत है अपने स्किन को उससे प्रोटेक्ट करने की। आइए अब बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यूवी बी। बी का जैसे कि मैंने आपको बताया था, बी इज फॉर बर्न। यूवी बी त्वचा के लाल होने और सनबर्न का मुख्य कारण है। ये ना प्रॉब्लम अक्सर गर्मियों में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों में ये पाई जाती है। कई लोग कहते हैं धूप में मेरा चेहरा जल गया, कई लोगों की ना वो रेड रेड स्किन में चकती जैसी बन जाती है, और ये सब कुछ होता है यूवी बी रेज की वजह से। त्वचा के ऊपर की एपिडर्मल परतों को नुकसान पहुंचाती है ये यूवी बी रेज। बादल जब रहते हैं आसमान में तो कुछ सुरक्षा तो प्रदान कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं। वो इंटेंसिटी ना वेरी करती है कि आप दिन के किस समय में निकले हैं, कौन सा मौसम है, कौन सा वेदर है। और ये 10 बजे से लेके दिन के 2 बजे तक धूप की किरणें ज्यादा तीखी होती है, और यूवी रेज का जो असर होता है ना उसी समय बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे इन रेज का नुकसान ना हो, इसका कोई इफेक्ट मेरे स्किन पे ना पड़े, तो जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो ना, इस टाइम में आप ना निकलें। या तो आप अपना काम सुबह के 10 बजे के अंदर निपटा लें बाहर का, या फिर आप शाम में 5 बजे के बाद जाएं, तो आपके स्किन को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आइए बात करते हैं सूरज के डैमेजिंग प्रभाव के बारे में। चूंकि यूवी ए और यूवी बी दोनों ही हानिकारक है, इसलिए आपको दोनों प्रकार की किरणों की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आपको जरूरत है कि आप एक ऐसा सन प्रोटेक्शन यूज करें जो आपको यूवी ए और यूवी बी दोनों ही रेज से आपको प्रोटेक्ट करे। अब देखिए कौन से लोग रिस्क पे हैं। मुझे तो लगता है ये तो सवाल ही गलत है ना। हर कोई, जो भी व्यक्ति सूरज के संपर्क में आ रहा है, मतलब आप, हम और हमारे जानने वाले वो सारे लोग जो सूरज के संपर्क में आ रहे हैं, वो सारे लोग रिस्क पे हैं।
उन सबको इन यूवी रेज की वजह से नुकसान पहुंच सकता है। अब आइए बात करते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। जनरली सनस्क्रीन के ऊपर हर सनस्क्रीन में लिखा होता है SPF। आपने लिखा होगा कहीं 15, कभी 20, कभी 30, इस तरह से लिखा रहता है। SPF क्या है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सनस्क्रीन की प्रभावकारिता को इससे नापते हैं। इससे ना आपको पता चलता है कि इसका प्रोटेक्शन फैक्टर SPF के द्वारा नापते हैं, मतलब कोई भी सनस्क्रीन कितना प्रभावकारी है ये आप SPF की मदद से जान सकते हैं। SPF ये आपको इंडिकेट करता है कि UVB रेज को हमारी त्वचा को रेडन होने में, जलाने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, जब हमने स्क्रीन का उपयोग नहीं किया है और जब हमने सनस्क्रीन का उपयोग किया है, इन दोनों ही स्थितियों में आपको पता चलेगा। अब एक एग्जाम्पल है, अगर आपने एक ऐसे सनस्क्रीन का यूज किया है जिसमें SPF 15 का यूज किया गया है, तो इसका मतलब है कि आपकी त्वचा को रेड होने में 15 टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब अगर आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपकी स्किन अभी रेडन हो जाएगी, और अगर आपने SPF 15 का यूज किया है तो 15 टाइम्स आपको ज्यादा टाइम लगेगा आपकी स्किन को रेडन होने में। दैट मीन्स बहुत जरूरी है कि आप अपनी स्किन पे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहे। अब आइए बात करते हैं SPF 15 वाली सनस्क्रीन आपको सूरज की किरणों से 93% तक बचाती है, और SPF 30 UVB किरणों से आपको 97% तक बचाती है। अब ना आपको आपके सनस्क्रीन में देखने की जरूरत है कि आपका सनस्क्रीन में कितना SPF है। क्या वो 15 का है, क्या वो 20 का है, या फिर वो 30 का है। अब देखिए, 30 अगर है तो वो 97% तक आपको प्रोटेक्ट करती है, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, स्किन केयर फाउंडेशन ने भी ये कहा है कि SPF 15 या उससे अधिक मात्रा की SPF वाली सनस्क्रीन आपकी रोजमर्रा की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। वो ये सुनिश्चित करता है कि आपकी स्किन इतने टाइम्स प्रोटेक्ट है। तो अब आपको जरूरत है जानने की कि आपने जो सनस्क्रीन यूज किया है या आप जो कर रहे हैं वो कितना SPF का है। अधिक तीव्र सूर्य की किरणों के लिए SPF 30 या उससे भी अधिक की सलाह दी जाती है। अब देखिए, ये ना सूचना दी है स्किन केयर फाउंडेशन ने। उन्होंने ये जारी किया है कि आप SPF 15 या उससे ज्यादा मात्रा वाली SPF की सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन को वो UV रेज से प्रोटेक्ट करता है। अब आइए एक और बात करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम की। व्हाट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम? ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है क्या और ये कैसे काम करता है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको प्रिवेंट करता है UVA और UVB रेज से। सनबर्न से बचाव के लिए आपकी त्वचा को मदद करता है। ये UVB किरणों से आपको बचाने में भी मदद करता है। ये आपके और सूरज के बीच एक अवरोध का काम करता है जो UV रेज को अवशोषित करता है और आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने से रोकता है। ये एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको भी आपको ना थोड़ी सी जानकारी रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा आपको साइंस पढ़ने की और डीप में जाने की जरूरत नहीं है। पर दोस्तों, आप क्या चीज यूज कर रहे हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आइए बात करते हैं वो कौन से कारण हैं जिसके कारण आपको एक सनस्क्रीन वेयर करना चाहिए, आपको एक सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए, ये आपके जेनेटिक परिवर्तन के जोखिम को कम करता है, आपको कठोर UVA और UVB किरणों से बचाता है, आपको युवा दिखने में मदद करता है, आपको समय से पहले बूढ़ा होने से बचाता है। मुझे लगता है जो 6 रीजन है ना, ये तीसरा वाला रीजन सबसे बड़ा रीजन है और ये रीजन हम में से हर किसी के भी पास है। अब देखिए, आपकी स्किन टोन को भी बनाए रखता है। आज की डेट में ओजोन लेयर घट रही है जिससे सूर्य की किरणें और भी तीखी हम पर पड़ रही है और उसके और ज्यादा नुकसान हो रहे हैं, ये भी एक कारण है।
और एक बड़ा अच्छा कारण कि पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो गया है। आज सनस्क्रीन को लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज बहुत सारी वैरायटी है आपके पास सनस्क्रीन को यूज करने की। अब आइए जानते हैं इसकी मार्केट अपॉर्चुनिटी के बारे में। सन केयर बाजार का आकार आज की डेट में 380 करोड़ से अधिक है। कैन यू इमेजिन? ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, ह्यूज मार्केट है। और हर साल 10% की दर से इसके बढ़ने की उम्मीद है। इसका मतलब जो लोग इस सेक्टर में काम करना चाहते हैं ना, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और एक बात, भारत के गर्म जलवायु और उपभोक्ताओं के पूरे साल सूरज के संपर्क में रहने के बावजूद यहाँ के लोगों को, हम लोगों को सन प्रोटेक्शन के लाभों को बहुत ज्यादा हमें मालूम नहीं है। आज लोगों को ना इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसके लाभ के बारे में एडुकेट करने की जरूरत है। और जब आप लोगों को एडुकेट करेंगे, आप लोगों को बताएंगे, तो किसका व्यापार बढ़ेगा? आपका व्यापार बढ़ेगा ना। तो आज से ही लोगों को बताना शुरू कर दीजिए कि आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आप मार्केट अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा सनस्क्रीन है आपके पास कि आप लोगों को सन रेज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और देखिए आज ना लोगों के पास ऐसे प्रोडक्ट की मांग है, डिमांड है जो बिल्कुल नेचुरल हो, जो उनकी स्किन टेक्सचर को और एक टोन लाइटर करे, और ऐसे बहुत सारी चीजें जो उनके स्किन को बेनिफिट दे, जो उनको एक अच्छा रिजल्ट दे। तो आज आपके हाथ में मैं ऐसे प्रोडक्ट के बारे में आपको आज बताने वाली हूँ। बिल्कुल तैयार रहिएगा, जो बिल्कुल फैमिलियर है, मतलब परिचित है, लेकिन एक नया प्रोडक्ट भी अभी कुछ दिन पहले ये लॉन्च होके हमारे हाथों में आया है, जो बिल्कुल कहते हैं। ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ एलो सनस्क्रीन, ये मेरे हाथ में भी है, आप इस देख सकते हैं। मैं खुद पर्सनली इसको बहुत ही लाइक करती हूँ, मैं हर दिन इसका इस्तेमाल करती हूँ। और सिर्फ गर्मियों में नहीं, मैं ना इसको पूरे साल यूज करती हूँ। और कहीं जब मुझे टूरिंग का बहुत ज्यादा शौक है, जब मैं कहीं घूमने भी जाती हूँ ना, तो वहां भी इसको लेके जाती हूँ। और कुछ देर के बाद मैं इसको वापस से रिप्लाई करती रहती हूँ, और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। अब आइए बात करते हैं इसमें और क्या क्या है। इसमें है ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन ब्लेंड, विज्ञान और प्रकृति का एक अनूठा मिश्रण, स्मार्ट साइंस जो आपको सभी कोणों से सुरक्षा की अनुमति देता है, सेफ है। इसमें ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है ना जो आपके स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं, वो आपको बहुत ही लाभ देते हैं। इसमें है सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30, SPF 30 वाला सनस्क्रीन, जो आपकी त्वचा को 97% तक यूवीबी किरणों से बचाता है। और देखिए इसमें क्या क्या है, मेन इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या दी हुई है। हमारा चिर परिचित एलोवेरा, जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता है, जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हेल्दी बनाता है, वो यहाँ पे दी हुई है। अब देखिए इसके साथ इसमें विटामिन ई है, और सनस्क्रीन ब्लेंड जो जिंक ऑक्साइड से युक्त है, पूरी तरह से एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसको आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं यूज करने के लिए। अब देखिए इसमें ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। SPF 30 है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ, नेचुरल जिंक ऑक्साइड है, ये वाटर रेसिस्टेंट है अप टू 80 मिनट तक। 80 मिनट के बाद आप इसका फिर से इस्तेमाल करें। ये रीफ सेफ है, ये ओशन सेफ है, ये आपको पूरी तरह से हेल्प करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ये विटामिन ई को रिस्टोर करता है, आपकी मदद करता है। अब देखिए इसको कौन लोग यूज कर सकते हैं। आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति जो फुल स्पेक्ट्रम संरक्षण चाहता है, जो अपनी त्वचा को सूदिंग एलो के साथ मॉइस्चराइज करना चाहता है, पर एक थोड़ी सी बात का ध्यान रखना है कि अगर आप 6 महीने से कम उम्र के बच्चे को दे रहे हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार सलाह ले लें, उसके बाद आप उसको भी दे सकते हैं।
है ना। 28 ग्राम सनस्क्रीन आपकी पूरी बॉडी के लिए काफी है। आप अपनी पूरी बॉडी में उसको यूज कर सकते हैं। और जब आप बाहर निकलें तो उसके 15 मिनट पहले ही आप सनस्क्रीन को अप्लाई कर लें अपने फेस पे, अपने हैंड पे, अपनी बॉडी पे, या फिर वो एरिया जो सन एक्सपोजर में आ रहा है वहां पे जरूर से आप उसका अप्लाई करें। और 80 मिनट के बाद आप इसको फिर से रीअप्लाई करें। अगर आप स्विमिंग या किसी वाटर एक्टिविटी में हैं या आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो आप टॉवेल ड्राई होने के बाद तुरंत इसका इस्तेमाल करें। एटलीस्ट एवरी 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर आप इसका इस्तेमाल जरूर कर लें। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे इस एलो सनस्क्रीन हमारा कई तरह के सर्टिफिकेशन कैरी करता है। ये नेशनल इंटरनेशनल एलो साइंस से अप्रूव्ड है। इसको कोसर रेटिंग सर्टिफाई है। ये वेगान है, वेजिटेरियन है, ग्लूटेन फ्री है। आपको अच्छा लग रहा है ना, एक ऐसा प्रोडक्ट आज आपके सामने है जिसको ना इतनी सारी संस्थाओं ने सर्टिफाई किया हुआ है। अब देखिए इस प्रोडक्ट की जो कोड है वो 617 है, इसकी MRP दी हुई है और ये CC कैरी करता है 0.083। अब देखिए आपको एक सनस्क्रीन को कब यूज करना चाहिए, आज मैं ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको सुबह सुबह अपने स्किन को क्लींजिंग करने की जरूरत है। बहुत अच्छे से अपनी स्किन को क्लीन करें, एक्सफोलिएट करें। देन आप एक अच्छे टोनर का यूज करें, एक आई क्रीम को यूज करें। अगर आपकी स्किन में स्पॉट है तो स्पॉट ट्रीटमेंट करें। देन एक अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई करें और फाइनली आप एक अच्छे सनस्क्रीन का, एलो सनस्क्रीन का आप इस्तेमाल करें और उसके 15 मिनट के बाद आप कहीं भी बाहर जा सकते हैं। अब देखिए लिव अ सन सेफ लाइफ। आपको ना सूरज की किरणों से प्रोटेक्ट करने के लिए, एक सन सेफ लाइफ के लिए आपको ना कुछ चीजों को जरूर फॉलो करना चाहिए। जैसे आपको हर दिन शावर लेना चाहिए। ये शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए आप शावर लें। अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को आप हाइड्रेट करें। आपको ना हमेशा, कई बार ऐसा होता है हमें प्यास लगती है, हम तभी पानी पीते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडा हो। आपको प्यास लगने का इंतजार नहीं करना चाहिए और कम से कम 8 गिलास पानी आपको हर दिन पीना चाहिए। हमेशा कोशिश करें कि आप शेड में रहे, खास करके दिन के समय में। ऑलवेज आप कोशिश करें आपको शेड में रहना पड़े, सन के ना डायरेक्ट आप उसके प्रभाव में ना रहें। अपने आईज को सन ग्लास से रैप करें, सन ग्लास का यूज जरूर करें। अपने आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश करें कि आप ढीले ढाले कपड़ों को पहने, कॉटन क्लॉथ्स का आप इस्तेमाल करें और ऐसी चीजें खाएं जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हो। आप फ्रूट्स खाएं, वाटरमेलन खाएं, आप कुकम्बर खाएं, आप छाछ पिएं, आप लस्सी पिएं। इस तरह की चीजें आप ले सकते हैं गर्मी के मौसम में। और ना अपने काम को शेड्यूल करें। कोशिश करें अगर आपका काम सुबह के 10 बजे तक हो जाए या फिर आप शाम के 5 बजे जाएं, मतलब दोपहर के समय में जिस समय सनरेज का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, अगर उस टाइम आपको ना निकलना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। इस तरह से आप अपने ना रूटीन को आप इस तरह से शेड्यूल कर सकते हैं। और फाइनली एलो सनस्क्रीन को जरूर अप्लाई करें अपने स्किन को UVA और UVB रेज से बचाने के लिए। तो ये सन सेफ लाइफ के लिए मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या करना चाहिए। एलो सनस्क्रीन हर किसी के लिए है, आप किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं, आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो वेल फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, आज मैंने आपसे बात की, आज उसके बारे में एक बार हम समरी करते हैं, आप बात करते हैं। आज मैंने आपसे बात की सन केयर के बारे में कि आप इन गर्मियों में और पूरे साल आप सूरज की तेज धूप से अपने स्किन को किस तरह से बचा सकते हैं, आप किस तरह से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। UVA और UVB रेज हमारे लिए कितनी हानिकारक है। आज मैंने आपको बताया सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF के बारे में कि वो SPF क्या है और सनस्क्रीन में कितना SPF होता है, तो वो कितना प्रभावकारी होता है। और आज मैंने आपसे बात की अपने फेवरेट प्रोडक्ट एलो सनस्क्रीन के बारे में। मैंने आपको बताया इसमें है एलोवेरा, विटामिन E, SPF 30 के साथ, और एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें है जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम।
त्वचा को सूरज की खतरनाक किरणों से बचाने के लिए ये कितना उपयोगी है। और मैंने आपको एक बात बताई इसके मार्केट अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो अब देर किस बात की, है ना। मैंने तो अपना वाला ऑर्डर कर लिया है, अब आपकी बारी है। जरूर जल्दी से ऑर्डर करें, या जिसने भी आपको बताया है आप उनसे कांटेक्ट करें और आप जल्दी से अपना वाला बुक करें। ये हमारे आरडीओ में भी अवेलेबल है और आपको एलो स्टोर में भी बहुत आसानी से मिलने वाला है। तो आप इसको जल्दी से लें और